हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. देन फोकस इज ऑप्शन ए 1, -1, बी -1, 1, सी 3, 1 एंड डी नॉन ऑफ दीज. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले अपने को इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. और बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में एक्स वाई टर्म गिवन है. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी होती वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके लिए जो a होता है इट इज सेट टू बी द फोकस प्लस माइनस a, 0 प्लस वो पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस के लिए. और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay गिवन होता तो 0, प्लस माइनस b इज द फोकस. बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे सेंटर ऑफ हॉरिजन 0, 0 है, तो देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये बोल सकते हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका फिगर क्या बनेगा? इसका फिगर बनेगा कि लाइक x इक्वल टू 1 पे है, x इक्वल टू 1 नहीं है तो एटलीस्ट 3 है. तो लाइक इसका फिगर इस तरह बनेगा. इसका जो सेंटर होगा x इक्वल टू 3 तक जाएगा और ये इसकी डिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन m, सॉरी ये s, जिसको अपन f ऑफ h के मान सकते हैं. और ये जो p होगा ये p पॉइंट होगा एक्स वाई और ये इसकी डिस्टेंस होगी pm. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ps इक्वल टू होता है pm, जिसमें y बराबर mx प्लस c एक लाइन है और h कॉमा k, f h कॉमा k इसके कोऑर्डिनेट है. देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और द डेफिनेशन डिस्टेंस इक्वल टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा. तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. अगर अपन टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड करें तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एम एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं तो आफ्टर द सॉल्विंग ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mxy माइनस 2xh इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम सी माइनस 2y इंटू के ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी प्लस 9h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0. Whenever you compare the equation in the term of x, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कांस्टेंट के अकॉर्डिंग एम स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 आएगी. तो m की वैल्यू बनी प्लस माइनस 1. तो देन और इधर दूसरे पे को कंपेयर करें तब भी 2m इक्वल टू 2 बन रही, तो m इक्वल टू प्लस 1 आ रहा है अपने पास. एंड आफ्टर द कंपेरिजन ऑफ दिस इसको अपन लिख सकते हैं एक्स वाई टर्म को करने पे 2h प्लस सी इक्वल टू 3 एंड 2k इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. एंड बाई द इक्वेशन नंबर 1 2h प्लस c इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2k माइनस c इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन नंबर 2. टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा.
जिसको सॉल्व आउट करने पे c की वैल्यू 2c इक्वल टू 2, देन c इक्वल टू आएगा 1, एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू आ जाएगी 1, और वैल्यू h की पुट करने पे पुट द वैल्यू ऑफ h इन जनरल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर दिस इज स्टार, तो देन इन द स्टार इक्वेशन में वैल्यू h, c और k की और m की वैल्यू पुट करने पे k की वैल्यू आएगी 1. So then the coordinate of focus is 1 comma 1, but in the option there are no option are there, then the final answer is D. Option D is the final answer. Best of luck.